केमिस्ट्री फैकल्टी टीम को सबसे पहले बुलाना चाहूंगा कि आप आएं और बच्चों को ये बताएं कि वास्तव में क्या लेवल रहा और किस तरीके से बच्चे को जो है, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आईसीआर के लिए जो है अपने आप को योद्धा बन के देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा स्वार्थ एक और भी रहता है आईसीआर के लिए मोटिवेट करने का कि 36,000 रुपए जो सरकार दे रही है वो आप लें ताकि सामान्य परिवार का जो बच्चा है उसको फायदा मिल सके। मैं स्वागत करूंगा हमारी पूरी टीम का। खान सर, मनीष सर, साजिद सर, सभी सर से चाहूँगा मंच पे आए। हालांकि फैकल्टी हमारी लंबी चौड़ी है, मैं सभी से चाहूँगा आप मंच पे पधारें। सुनील सर, सुशील सर। सर आप बच्चों से मिले हैं आज, सबसे पहले खान सर से पूछना चाहूँगा, बच्चों के फेस देख के आपको क्या लगा? नहीं, सबका जो रॉयल के स्टूडेंट जितने भी थे उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ। स्पेशली केमिस्ट्री जो है जिससे बच्चों को डर लगता है वो बहुत अच्छा पेपर किया उन्होंने। हमेशा आईसीआर का पेपर का जो पैटर्न है 2020 के बाद अचानक बदल गया था और वो जो 20 का पेपर है और 21 का और उसी पैटर्न को रिपीट किया है 2022 में भी। और जैसा हमें लग रहा था कि कारण कथन वाले आएंगे, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आएंगे, या जिस तरीके से आईसीआर का नेचर रहता है कि वो 50 के 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जैसा जेट पैटर्न होता है वैसा नहीं मिलता आपको। तो बच्चों को इसलिए टिपिकल लगता है कि उनको आदत हो जाती है 50 में से 50 करने की या 50 में से 40 करने की, जो आदत पड़ जाती है वो आदत यहाँ जो है फुलफिल नहीं होती है। इसलिए हर बच्चा कहता है कि सर पेपर टफ था, लेकिन रॉयल बच्चे को पहले से ही ट्रेंड किया जाता है कि पेपर जो है इस तरीके से आपको मिलेगा कि आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने और कौन से क्वेश्चन करने हैं। और यही प्रैक्टिस जो है रॉयल के बच्चे को पूरे साल भर मिलती है और इसीलिए वो जो है आईसीआर में अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे इस बार का तो 2022 का जो पेपर है वो 2021 जैसा ही था, बिल्कुल सेम था और डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल सेम माना जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मेरिट भी लगभग उसी के आसपास जानी चाहिए जितना पिछले साल का जो था। इस बार थोड़े से बच्चे जो हैं उनको पहले से पता था कि इस तरह का पेपर आएगा, तो मेरिट लगभग रहे या थोड़ी सी हाई चली जाए, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाई रहे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं मनीष सर से जानना चाहूँगा कि सर जो सीयूटी का पेपर हुआ, क्योंकि वो भी बच्चों का फर्स्ट टाइम ही पेपर हुआ इस साल, और आईसीआर का पेपर हुआ, तो दोनों का अगर अपन कंपेयर करें, एग्जाम के लेवल से कंपेयर करें तो क्या कहना चाहोगे आप? डेफिनेटली सीयूटी से तो टफ ही था पेपर, पर ये कह सकते हैं कि सीयूटी से ज़रूर टफ होगा, पर अपने यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी या यहाँ जो बच्चों को प्रैक्टिस कराई गई थी उसके सामने पेपर कुछ नहीं था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसा बच्चों से बातचीत हुई, काफ़ी बच्चों से हुई, तो उन्होंने यही कहा कि सर आपने जो पढ़ाया जो रजिस्टर्ड था उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आईसीआर जो दिन ब दिन अपना लेवल बढ़ा रहा है उसके बावजूद एक भी क्वेश्चन हमारे रजिस्टर से बाहर नहीं जा रहा है। जैसे साल भर हमने टेस्ट सीरीज ली थी तो बच्चों ने कहा कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस थे सर उसमें से ही आए, हो सकता है कहीं कुछ आंकड़े बदले होंगे पर उसके बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं गया है। तो एक बार फिर से मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सही जगह चुनी और सही रिजल्ट की ओर आप बढ़ रहे हो। थैंक यू सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं साजिद सर से जानना चाहूँगा। साजिद सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कई बार बच्चे घबराते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो लेकिन रॉयल के बच्चे कहीं ना कहीं आपका चेहरा देख कर, आपके सब्जेक्ट को देख के खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। मतलब जनरली मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कई जगह जब हम पढ़ते थे, जब हमने भी तैयारी की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देख के ही घबरा जाते थे, यूँ लगता है ऑर्गेनिक की क्लास ले नहीं ले। लेकिन आपके सब्जेक्ट को लेकर, ऑर्गेनिक को लेकर भी बच्चे बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसके हिसाब से आज का क्या वेटेज रहा? आपने बच्चों से बात की होगी, किस लेवल के क्वेश्चन आए और क्या कुछ रहा? जी धन्यवाद सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये था कि जब बच्चे मेरे को पहली बार मिले सर, तो मेरे को ये, मैंने उनको पूछा कि ऑर्गेनिक का कैसा रहा, कि सर आपने साल भर हमको जो मेहनत करवाई वो हम लोगों को उस टाइम ऐसा लगता था कि सर इतने भयंकर क्वेश्चन देते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके मुकाबले सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं कि मैं बच्चों को है ना मजाक में कई बार कहता हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चन तो चूरन है, चूरन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा कि सर वाकई बहुत ईजी क्वेश्चन थे, हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा कि जिसके अंदर हमारे को दिक्कत आ रही हो। और ख़ास बात यह है कि मेरे अकेले के ऑर्गेनिक के नहीं, जितने
भी हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक और फिजिकल के सारे क्वेश्चन थे जो खान सर ने पढ़ाए, मनीष सर ने पढ़ाए और भी हमारी जो फैकल्टीज़ ने पढ़ाए। सबके लिए बच्चों ने कहा कि सर आपने जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे, ये सर बहुत ही एक ध्यान देने वाली बात है कि है ना, इसके लिए हम जो पूरी टीम जो है उसके लिए सभी को धन्यवाद, खान सर को, मनीष सर को और सभी स्टाफ को, कि बच्चों ने स्पेशल ये बात बोली है कि जहाँ जहाँ आपने मार्क करवाई थी हमको लाइंस, जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे, सारे क्वेश्चन है ना लगभग उन्हीं में से मिले हैं। तो ये वो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है सर। बहुत बढ़िया। अब मैं खान सर से जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी 2 दिन पेपर और चलेंगे, तो खान सर बच्चे यूँ जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे रहे जहाँ से क्वेश्चन उठे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आए, कुछ आप आइडिया दे पाओ बच्चों से जो आपकी बात हुई उसके हिसाब से। जो एनालिसिस हमने किया है उसके हिसाब से 30 क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन थे जो वन शॉट हो सकते थे बिल्कुल, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको सोचना पड़ रहा था। 10 क्वेश्चन वास्तव में हम मान सकते हैं कि वो टिपिकल लेवल के थे और उसमें जिन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है वो इजीली कर सकते थे। तो मतलब 30 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो वैसे भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया को पार कर जाते हो आप केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर किसी ने 30 से ऊपर कर लिए हैं या 40 तक पहुंच गया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो है वो उसने किया है। अब पेपर एनालिसिस मैं बताता हूं आपको बेटा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे सामने आए हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से थे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन जो है संकरण से 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद में द्विध्रुव आघूर्ण से 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद हाइड्रोजन बंध से क्वेश्चन था, फेजान के नियम से क्वेश्चन था। तो ये देख लीजिए कम से कम 6 क्वेश्चन जो है केवल एक लेसन जिसको केमिकल बॉन्डिंग। और हमेशा कहता हूँ रासायनिक बंध आप बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड भी होते हैं। अब इन क्वेश्चन को पी ब्लॉक से रिलेट कर दो या फिर आवर्त सारणी से रिलेट कर दो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये प्योरली जो क्वेश्चन थे वो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन थे, रासायनिक बंध के। आवर्त सारणी जो थी उसके अंदर से जो है 2 क्वेश्चन थे और स्पेशली हमने कहा था विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता इस बार छाई रहेगी। और पुराना जो 2020 में क्वेश्चन आया था वही नए ढंग से आपके सामने आया था, तो वो प्रैक्टिस हम करवा चुके थे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का वही ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन की जो क्रम है वो वाला क्रम आपके पास में आया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना ही था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा एफ ब्लॉक से आता है और एफ ब्लॉक से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला है। मोल अवधारणा, बार बार कहता हूँ मोल से क्वेश्चन ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बिना मोल के को बनता हो, तो मोल अवधारणा का क्वेश्चन आपको मिला था। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन का जो है मोल का क्वेश्चन आपके पास था। और प्रतिशत भार का क्वेश्चन, परसेंटेज जो वेट है उसका क्वेश्चन, मैंने कहा ये ट्रेंड में चल रहा है तो CO2 में कार्बन का परसेंटेज आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ने इस बार हमको थोड़ा सा निराश किया कि जितने क्वेश्चन आने चाहिए थे उससे आया नहीं। एक सिंपल हिस्ट्री से मिलिकन तेल बूंद प्रयोग का जो क्वेश्चन है वो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो था आपका कोणीय संवेग का जो क्वेश्चन था, जो अपन निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, वो क्वेश्चन जिसकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रखी है। ठीक है बेटा। और ऑक्सीकरण अंक के अंदर असमानुपातन, विषमीकरण की डाई प्रोपोर्शन की जो रिएक्शन है वो बार बार कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उससे क्वेश्चन आना होता है, वो हर साल आता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो रेडॉक्स से आपको मिले हैं। उसके बाद हाइड्रोजन जो एक अलग से छोटा सा लेसन है और उसमें एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जल की कठोरता, जो हर साल पिछले 3 साल से वहाँ से क्वेश्चन चला आ रहा है, तो इस बार भी वो क्वेश्चन है। तो मतलब यही पैटर्न रहा। पर्यावरण की बात करें, मैंने कहा पर्यावरण को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि IIT मेंस ने और CU सेट ने पर्यावरण पे बहुत ध्यान दिया था। तो स्मोक आना था, BOD COD आना था, BOD COD बायोलॉजी में भी आ गया। तो BOD COD एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आनी थी, तो BOD COD। उसके बाद में जो है वो अम्लीय वर्षा, एसिड रेन में आपको मोल के पहले भी बताता हूँ और उसके बाद में बताता हूँ। ये 2020 का ICR का क्वेश्चन है, शीट में दे रखा है और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं। देन उसके बाद में हम बात करेंगे फजान का नियम आया था, ये केमिकल बॉन्डिंग से था। उसके बाद विलियन में से बहुत सारी जगह थी, लेकिन वाष्प दाब ऐसी थी, मतलब वेपर प्रेशर जहाँ से क्वेश्चन आ रहा। मैं बहुत बार दोनों ही लैंग्वेज में आपको बात कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आया था और ये भी आया था। वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल था बेटा, और वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम बहुत बार करा चुके हैं। ये न्यूमेरिकल ICR 2019 के पेपर में भी था, जो अपनी शीट के पीछे दे रखा है। सेम न्यूमेरिकल ICR 2020 में भी आया था, उसका रिपीटेशन है। तो ICR ने अपने पेपर का रिपीटेशन किया है। उसके बाद में थर्मो की बात करें, थर्मो में मैंने कहा था कि जो साइकिल है, जो
प्रोसेसेस है, जो प्रक्रम है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है हर साल। तो रुद्धोष प्रक्रम जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। और जो रिएक्शन है, जो इंटरनल एनर्जी जो है और उसका दूसरों के साथ रिलेशन, ये बना है, ठीक है। उसके बाद में जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका Q और K जो कांस्टेंट है उसके बीच में जो रिलेशन है, जो सर बहुत पढ़ाते हैं। एक वेग स्थिरांक, केमिकल काइनेटिक्स से जो केमिकल कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट है, वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सीधा आप कर सकते थे इसको, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे बेसिसिटी का ऑर्डर, क्षारीयता का क्रम जो है, इस बार उसने क्षारीयता का क्रम नहीं पूछा, पिछले साल पूछा था 2021 में, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब पे मेरी क्लास देखी हो इंपॉर्टेंट ICR के क्वेश्चन की, और हमने जो मैराथन लगाई थी उसमें बार बार हम बता रहे थे कि बेटा ये सबसे क्षारीय है, ये सबसे बेसिक है, और उल्टा करोगे तो ये सबसे एसिडिक हो जाएगा। ये भी आपको जो है मैराथन क्लास में बता दिया गया था, ठीक है। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस हर टीचर बोलता है कि बिना इसके पेपर बनता नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले पेपर में भी जो होने वाले ICR के उसमें भी आपको ओजोनोलाइसिस मिले। और 2021 में भी ओजोनोलाइसिस आया था, 2020 में भी ओजोनोलाइसिस आया था, और 2019 में भी ओजोनोलाइसिस, मतलब लगातार ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन, ओजोनीकरण का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन एक फेमस रिएक्शन है। अगर आप कुछ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों को आप टॉप पे रखोगे, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट हो गई है, ठीक है, उसमें हेलोफॉर्म भी आती है, वो पढ़नी ही पढ़नी होती है। अगर वो रिएक्शन नहीं पता है आपको तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो सही होना चाहिए था, ठीक है। SN1 SN2 जब आप JOC पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, SN1 SN2। तो SN1 SN2 साजिद सर इतना डिटेल में पढ़ाते हैं कि उसका कोई भी क्वेश्चन वहां से निकल नहीं सकता। और सबसे पहले यही कहते हैं कि बिना SN1 SN2 के क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। कोई सा भी साल ले लो, SN1 SN2 से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको मिला। P ब्लॉक से जो क्वेश्चन थे, इस बार P ब्लॉक का लेवल थोड़ा कम हो गया, P ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि बेसिक। लेकिन P ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली इस बार फेमस थी, नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन था। एक अक्रिय गैस जो इनर्ट गैसेस है वहां से क्वेश्चन था। जिनोन का क्वेश्चन मैंने कहा था कि इस साल इंपॉर्टेंट है, तो जिनोन का क्वेश्चन आया। आर्थोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल में कितने फास्फोरस ऑक्सीजन बंद होते हैं, कितने फास्फोरस हाइड्रोजन बंद होते हैं। मेजर टेस्ट सीरीज आप उठाएंगे, मेजर टेस्ट सीरीज के हर पेपर में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने वो जगह देखी हो कि भैया ये पेपर ये क्वेश्चन आ रहा है, पायरो आ रहा है, आर्थो आ रहा है, तो आपका पक्का हो गया होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर की बात कर लेते हैं। पॉलीमर से रबड़ आया था और रबर पढ़ाया जाता है। पॉलीमर से ताप का क्वेश्चन भी आया था, जो भी पढ़ाया जाता है। बायोमोलिक्यूल से डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बंध जो है वो नॉर्मल केस है, नॉर्मल आपको बताया जाता है। ड्रग जो है उसमें थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, लेकिन वो भी इतना अच्छे से पढ़ाया गया है कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखते उनके स्ट्रक्चर को तो वो भी बता सकते थे आप, ठीक है बेटा, ठीक है। एवोगाद्रो का नियम, मोल कॉन्सेप्ट से तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एवोगाद्रो का नियम। और हर टेस्ट पेपर में जिनका ताप समान, दाब समान, आयतन समान है, तो ये हर टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आपको मिल रहा है, चाहे माइनर हो मेजर हो, ये क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। रिएजेंट से बेयर आता है, ग्रीनयार्ड आता है, PCC आता है, लिंडलार आता है, ये आते ही आते हैं, तो इनको छोड़ना तो मतलब बेवकूफ़ी, और आप सबने पढ़ाई होगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। लेड को, EDTA को रिमूव करना, मैंने कहा पारे गोलियां खा जाते हैं गांव के अंदर तो EDT से रिमूव करते हैं भैया, डॉक्टर जाते ही पहले EDT पिला देता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन CU सेट में भी आया है, और जब CU सेट में आया था तब मैंने कहा था ये ध्यान रखना। और मैराथन क्लास में भी ये क्वेश्चन दिया था आपको, CU सेट के बाद में जो मैराथन क्लास हुई है उसमें भी था, वाटर का PPM, ठीक है। वाटर का एक PPM की टेबल वाला क्वेश्चन पूरी मेजर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सबका, नाइट्रेट कितना होगा, जिंक कितना होगा, मैग्नीज कितना होगा, इसका परसेंटेज जो NCERT की वो टेबल है, फेमस टेबल, जिससे आपको क्वेश्चन मिला है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिंपल नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन था, जो आपको एक कंसंट्रेशन के साथ में कंडक्टिविटी बढ़ती है, वो आपको पता होना चाहिए था कि ये, ठीक है। ठोस अवस्था में मैंने कहा था या तो त्रुटि आएगी, तो त्रुटि तो सुबह आ गई,
डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट सुबह के पेपर में आ गया, तो शाम को तो घनत्व आना ही था, ये बिल्कुल फिक्स बात थी। तो वहां से क्वेश्चन आ गया। एक टेबल जो स्टार्टिंग टेबल है, जिसमें कहता हूं कि इसको छोड़ के तो कभी जाया ही मत करो, जिसमें ये कि भैया किस तरह का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की जो ब्रिविएज की साथ जो है जो उसने बना रखी है, उसमें कहा इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना। तो सीने बार आया था। मेटलर्जी में से ले लें, मेटलर्जी में सिंपल अयस्क, मैं कह रहा हूँ अयस्क की टेबल वॉल्यूम 1 के पीछे दे रखी है आपको, और मैंने कहा साल भर पढ़ते रहो बेटा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अयस्क से क्वेश्चन था, मैचिंग करना था, ठीक है। सीने बार आया था, और एक आयरन का और कॉपर का अयस्क पूछे थे। इतना सिंपल है, ये तो आप सभी कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रोलाइटिक किसका, विद्युत अपघटन से अपन शुद्धिकरण कर सकते हैं। और ऑल देखा जाए तो पेपर जो है वो आपकी मुट्ठी में था, हाथ में था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। पूरा एनालिसिस आपको बता दिया है। अगर इसमें आपको लग रहा हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पूरा पेपर आपके आंखों के सामने आ गया होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों के सामने पूरी केमिस्ट्री खोल के रख दी है। और अब इन बच्चों को जैसा आपने समझाया है, और कोई नए बच्चे होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा कि ICR से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया है। अगर आपने पढ़ा है और अगर आपको पढ़ाया गया है तो डेफिनेटली सर आपने बहुत अच्छे से बच्चों को समझा दिया। और एक तरीके से कल और परसों जिन बच्चों के पेपर होने वाला है उनके लिए तो एक तरीके से आपने पेपर आउट सा कर दिया है। तो अब जिन बच्चों को कल और परसों जिन बच्चों के पेपर है, वो विशेष तौर पे जो टॉपिक बताए गए हैं उन पे विशेष ध्यान दें। और बहुत अच्छे से सर आप लोगों ने जो पढ़ाया बच्चों को उसका बेनिफिट मिला। मैं अब मनीष सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आपको पता है ICR का, लेकिन BCC का एग्ज़ाम हो चुका, बिहार का, UP के टेट का एग्ज़ाम हो चुका, राजस्थान में JET का एग्ज़ाम हो चुका। उसके बावजूद मुझे याद आ रहा 19 जून को JET का पेपर था। उसके बाद में जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3 महीने हो गए। उसके बाद में हमने लगातार बच्चों की क्लासेज लगाई, लगातार बच्चों को रिवीजन कराया। तो मैं मनीष सर से पूछना चाहूँगा उसका क्या बेनिफिट आपको नज़र आया आज बच्चों को, जब आप बच्चों से मिले तो? डेफिनेटली सर, जेट के एग्ज़ाम के बाद ये होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अब मैं फ्री हूँ, या फिर बच्चा सोचता है कि मैं घर चला जाऊँ और घर बैठ के तैयारी करूँ, जैसा वास्तव में कभी होता नहीं है। क्योंकि घर बैठ के तैयारी होने जैसी कोई चीज़ यदि होती तो इस तरह के इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। सही बात है। अब समस्या ये थी कि यहाँ रह के विद्यार्थी करे क्या, तो उसके लिए हमने कहा कि हम सारी क्लासेस चलाएंगे। लगभग 2 से 3 घंटे रेगुलर क्लासेस हमने चलाई। तो उसमें 2 फायदे हुए। एक तो बच्चों को एक टाइम शेड्यूल मिल गया ना, दिन में कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसके पहले हम कुछ काम कर लें, बाद में कुछ काम कर लें। तो यहाँ 2-3 घंटे थे तो बच्चे का टाइम टेबल ऑटोमेटिक सेट हो गया कि 3 घंटे के पहले मुझे ये काम करना है, 3 घंटे के बाद ये काम करना है। फिर हमने कुछ टॉपिक ऐसे चूज़ किए जो वास्तव में बहुत मुश्किल थे। उन टॉपिक्स को खान सर, मैंने, साजिद सर, हम तीनों ने क्लासेस लेकर के पढ़ाए। तो बच्चों को जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती तो चूँकि वो रोज़ इंस्टीट्यूट आ रहे थे तो वो उसका समाधान हमसे पूछ लेते। कभी कभार कोई बच्चा यदि डिप्रेशन में भी जा रहा है तो वो टीचर से मिल के वापस कॉन्फिडेंट हो जाता, उसको लगता नहीं मैं कर लूँगा। तो इस तरह के जो फ़ायदे हैं वो तो हुए ही, प्लस बच्चे की रेगुलरिटी बनी। और जो हम कह रहे हैं कि काफ़ी बच्चों ने 40 प्लस क्वेश्चन अटेंड किए, तो उसके पीछे का रीज़न यही रहा कि जेट के बाद भी हमने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा और उनको लगातार पकड़े हुए रखा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से रॉयल इंस्टीट्यूट रिजल्ट दे रहा है वो केवल बातें करने से रिजल्ट नहीं दे रहा है। एडमिशन लेने के बाद में बच्चा हमारा हो जाता है और उसके बाद में जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम बच्चे के साथ में पढ़ाई को लेकर जुड़े रहते हैं। हालांकि बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद में चाहे वो देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों न जाओ, आधी रात को भी अगर बच्चा फ़ोन करता है तो हम बच्चे के लिए खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं, पूरी टीम तैयार रहती है। लेकिन अगर पहला काम हमारे पास रहता है कि उस बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना, और हमें पता है जब तक एग्जाम तक हम साथ नहीं देंगे तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और आप देख सकते हो एग्जाम से 4 दिन पहले तक हम लगातार बच्चों की क्लासेज और लगातार बच्चों के टेस्ट ले रहे थे और उसी का नतीजा है हर साल ICR में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। रॉयल के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, मेरा जूनियर भी सिलेक्ट हुआ। तो मैं सभी बच्चों से, राजस्थान के बच्चों से और आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म भरें और इस पेपर को टफ नहीं समझे। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2nd डिवीजन के, 3rd डिवीजन के, 10th क्लास में, और वो बच्चे जो 10th एक बार में भी नहीं कर पाए, वो बच्चे ICR की कैसे यूनिवर्सिटीज में गए। बहुत बढ़िया सर।
हमारी पूरी केमिस्ट्री की टीम ने बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करके बता दिए हैं। आगे भी हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे या एनालिसिस करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। जब इसका पेपर आ जाएगा बाहर तो ओरिजिनल पेपर के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में कैसा पेपर रहा और किस तरीके से बच्चे इसको अटेंड करके आएंगे। तब तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जो बच्चे पेपर करके आए हैं जिनका सिलेक्शन होगा उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। क्योंकि मेरे पास पूछने के लिए तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं अब हमारी बायोलॉजी फैकल्टी को बुलाना चाहूँगा। माफ़ी चाहूँगा, हमारे 2-3 सर जिनसे मैं बात भी नहीं कर पाया, अलग से अपन वीडियो बना के सबसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं बायोलॉजी की फैकल्टी है उनको बुलाना चाहूँगा। सर आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो कि केमिस्ट्री का डर आपने बच्चों को निकाला और दिल से बच्चे केमिस्ट्री पढ़ें, जो कि जेट में जिस तरीके से रिजल्ट रहा वैसा ही रिजल्ट आपको ICAR में आपके बच्चे देंगे। बहुत बहुत आभार सर।